तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में और मैं हूं आपका हमदम आपका दोस्त प्रेम। तो मेरी जान लोकी सीजन 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है एंड हमें नई नई लीक्स एंड सेट फोटोज भी मिलने लगे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि लोकी के मार्केट में वापस आने से मल्टीवर्स का बाजार फिर से गर्म होने लगा है क्योंकि एमसीयू का हर एक फैन एमसीयू के अंदर एक ट्रू मल्टीवर्स देखना चाहता है। वो सब चुतियापन नहीं जो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हुआ। तो ये तो पक्का है कि लोकी सीजन 2 में हमें मल्टीवर्स का असली चेहरा देखने को मिलेगा। लेकिन एक सवाल जो हम सबके जहन में कहीं नीचे दबा पड़ा है बाकी के सैकड़ों सवालों के बीच कि आखिर एमसीयू में ये मल्टीवर्स की बसूड़ी मची कैसे। नहीं, सिल्वी के ही हू रिमेन्स को मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके पहले की बात कर रहा हूँ। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। सिल्वी के ही हू रिमेन्स को मारने के पहले भी मल्टीवर्सल वॉर शुरू हुई थी, तो उसके पहले भी मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता था। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई और आज हम एमसीयू को जिस मोड़ पे खड़ा देखते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के, उस मोड़ तक एमसीयू कैसे पहुंचा। क्योंकि इस वीडियो में हम मल्टीवर्स के बारे में एकदम गहराई से समझने वाले हैं। उस गहराई की बात नहीं कर रहा हूँ जो हर टाइम लोगों के दिमाग में चलती रहती है, दूसरी गहराई है। तो मेरी जान सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एमसीयू के अंदर मल्टीवर्स हमेशा से था। कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, ये कोई नहीं जानता। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि अगर ऐसा है तो हम ये वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। तो मेरी जान रुको जरा, सब्र करो। एमसीयू में मल्टीवर्स एक लूप की तरह काम करता है और इसको समझने के लिए हमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। पहला बिफोर टीवीए एंड सेकंड आफ्टर टीवीए। तो पहले हम बात करते हैं कि टीवीए यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के पहले मल्टीवर्स के क्या हाल थे उस बारे में। एक्चुअली जब टीवीए का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था उस वक्त मल्टीवर्स अपने फुल पोटेंशियल के साथ एग्जिस्ट करता था एंड उसको कोई भी कंट्रोल नहीं करता था, सब कुछ फ्री विल के अकॉर्डिंग होता था। तो ऐसे में 31st सेंचुरी में एक साइंटिस्ट हुआ जो कि कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट था। नहीं, 31st सेंचुरी सुन के दिमाग के घोड़ों को ज्यादा मत दौड़ाना, ये टीवी के एग्जिस्टेंस में आने के पहले की 31st सेंचुरी है। तो उस साइंटिस्ट ने 31st सेंचुरी में फर्स्ट टाइम मल्टीवर्स को डिस्कवर किया एंड ये पता लगाया कि हमारे इस यूनिवर्स के अलावा भी और बाकी के दूसरे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। उसने 31st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी की हेल्प से मल्टीवर्सल ट्रेवल करना शुरू किया एंड उसने वही किया जो एक आम इंसान करता है। ऐसे में सबको यही चुल उठती है कि दूसरे यूनिवर्सिस में मैं कहां पे हूं, क्या कर रहा हूं। अब किसी दूसरे यूनिवर्स में तो कुछ उखाड़ा होगा ना जिंदगी में, भले इस यूनिवर्स में कुछ ना कर पाए हूं। मेरे को भी सेम चुल उठती है एंड शायद आपको भी। तो सेम कैंग के इस वेरिएंट ने भी किया एंड मल्टीवर्स में जाके अपने दूसरे वेरिएंट से मिलने लगा एंड वो लोग मल्टीवर्सल ज्ञान, विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी को आपस में शेयर करने लगे। लेकिन ऐसा करने वाला वो एक अकेला इंसान नहीं था। जब उसने मल्टीवर्स की खोज की तो ऐसे में सेम उसी के टाइम पे उसके और भी दूसरे वेरिएंट्स ने मल्टीवर्स खोज लिया एंड यहीं से सारा चुतियापा शुरू हुआ। अब चूंकि दुनिया में हर आदमी अच्छा नहीं होता, सेम वैसे ही इस बंदे के मल्टीवर्स के सारे वेरिएंट्स भी भले इंसान नहीं थे। कुछ हरामखोर चादरमौत भी थे एंड वो अपने अपने यूनिवर्स पे राज करना चाहते थे एंड उनमें से कुछ ऑलरेडी कर भी चुके थे इस काम को। तो ऐसे में उन हरामखोरों के हाथ लग गया मल्टीवर्स का रास्ता। तो उनको लगा कि यार ये तो मजा आ गया, अब तो पूरा मल्टीवर्स मिल गया राज करने के लिए। तो वो निकल पड़े अपने ही बाकी के दूसरे वर्जन्स को खत्म करके इस पूरे मल्टीवर्स पे राज करने के लिए। और इस तरह से मल्टीवर्स में आपस में एक वॉर शुरू हो गई जिसको टीवीए ने नाम दिया मल्टीवर्सल वॉर। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने व्हाट इफ में देखा कि अल्ट्रॉन विजन को मल्टीवर्स का पता चल गया था एंड वो बाकी के यूनिवर्सेस में जाके उनको डिस्ट्रॉय करने लगा था। अब सपोज करो कि वो किसी ऐसे यूनिवर्स में आ गया जहां पे उसके जैसा ही सेम एक और अल्ट्रॉन विजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एंड उसने अपने मल्टीवर्स को कॉन्कर कर लिया है ऑलरेडी एंड अब उसको भी पता चल गया कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। तो वो भी निकल पड़ेगा मल्टीवर्स को कॉन्कर करने के लिए एंड अब वो दोनों आपस में भिड़ जाएंगे कि मल्टीवर्स पे देखते हैं कि किसका राज चलता है या मल्टीवर्स को कौन पहले डिस्ट्रॉय करता है। एंड ऐसे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों अल्ट्रॉन विजन हो सकते हैं। तो सेम यही कैंग के वेरिएंट्स के साथ हुआ। तो ऐसे में सामने आया लोकी फिनाले में दिखा कैंग का वेरिएंट यानी कि ही हू रिमेन्स। अब ये बाकी से अलग कैसे था, उस बंदे को एक ऐसा क्रीचर मिला जो कि टाइम एंड स्पेस को कंज्यूम कर सकता था एंड उसका नाम था एलियत, जिसको हमने लोकी एपिसोड 5 में देखा। तो ही हू रिमेन्स ने एलियत की मदद से मल्टीवर्सल वॉर खत्म की। उसने अपनी टाइमलाइन अलग कर ली एंड उसको नाम दिया सैक्रेड टाइमलाइन। अब आप सोच रहे होंगे बाकी के टाइमलाइंस का क्या हुआ, तो उन सबको एलियत खा गया। फिर ही हू रिमेन्स ने टीवीए बनाई एंड अपनी सेक्रेट टाइमलाइन के फ्लो को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगा एंड इस काम में चूंकि वो ज्यादा सरदर्दी नहीं चाहता था एंड अपने मजे में काम करना चाहता था एंड वो ये भी चाहता था कि टीवीए में काम करने वाले सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स टीवीए पे भरोसा करके अपना काम सही से करते रहे। तो उसने 3 लार्जर देन लाइफ कठपुतलियों को टीवीए के हेड के रूप में उनके सर पे बिठा दिया, यानी कि टाइम कीपर्स वाला नाटक रचा बेसिकली। अब ऐसा उसने इसलिए भी किया क्योंकि वो खुद एक हाड़ मास का इंसान था एंड टीवीए के बाकी के इंसान किसी दूसरे इंसान के ऊपर क्यों भरोसा करने लगे जो उन्हीं के जैसा दिखता है। इंसान लार्जर देन लाइफ चीजों पे ज्यादा भरोसा करता है। अब आता है टीवीए का जमाना, ही हू रिमेन्स का दीवाना। टीवीए बनाने के पीछे ही हू रिमेन्स का मेन मकसद था कि उसकी सीक्रेट टाइमलाइन यानी कि अपने एमसीयू के मेन यूनिवर्स जिसमें कि अर्थ 616 एग्जिस्ट करती है अकॉर्डिंग टू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, ये हमेशा ऐसे ही बनी रहे, ऐसे ही चलती रहे एंड इसमें से टाइम की कोई भी ब्रांचेस ना बने। एंड अगर कभी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती थी तो टीवीए की हेड जज यानी कि रमोना रेंसलेयर मुन्ना भाई बनके अपने कुछ सर्किट्स को उस बंदे के पास भेजती थी
थी जिसकी वजह से टाइमलाइन क्रिएट हुई एंड वो लोग उसको उठा लेते थे। फिर या तो वो लोग उसकी मेमोरी को वाइप कर देते थे एंड उसको टीवीए में ही बंधुआ मजदूरी पे लगा देते थे, जैसे कि मोबियस एंड रमोना खुद, या फिर उसको प्रून करके एक ऐसी जगह पे फेंक देते थे जहाँ पे टाइम एंड स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था, यानी कि द वॉइड, जिसको कि हमने लोकी के एपिसोड 5 में देखा। जब लोकी के फिनाले में सेल्वी ने ही हु रिमेन्स को मार दिया तो सेक्रेट टाइमलाइन में फिर से ब्रांचेस बनने लगी एंड मल्टीवर्स फिर से शुरू हो गया। अब यहाँ पे एक पेंच है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि क्योंकि लोकी के इवेंट्स एंड गेम के बाद हुए तो उसके पहले मल्टीवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, उसके बाद ये सारा चुतियापा स्टार्ट हुआ, तो ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा डीपली समझना होगा, ध्यान से, गहराई में जाके नहीं, वो गहराई नहीं, दूसरी गहराई। ही हु रिमेन्स रहता था द सिटाडेल में, यानी कि एंड ऑफ टाइम एंड द वॉइड के पार कहीं पे, जहाँ पे टाइम एंड स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब सेल्वी ने उसको मारा तो वो इवेंट सेक्रेट टाइमलाइन से बाहर हुआ, जिसका असर सेक्रेट टाइमलाइन में टाइम के फ्लो के स्टार्ट होने से लेके एंड तक हुआ। यानी कि जब से हमारी सेक्रेट टाइमलाइन की शुरुआत हुई उसी टाइम से टाइम में ब्रांचेस बननी शुरू हुई। वो ब्रांचेस टाइमलाइन में हर जगह से निकल रही थी, ना कि एंड गेम के बाद या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद। तो टेक्निकली न्यू टाइमलाइंस जो भी क्रिएट हुई वो फ्लो ऑफ टाइम की शुरुआत से ही क्रिएट हुई, ना कि एग्जैक्ट उसी सेम पॉइंट से। तो ये समझो कि जब तक ही हु रिमेन्स द सिटाडेल में जिंदा था तब मल्टीवर्स नहीं था, बस एक सिंगल सेक्रेट टाइमलाइन थी। बट उसके मरते ही मल्टीवर्स इस तरह से एग्जिस्टेंस में आया मानो वो हमेशा से एग्जिस्ट करता था। वाह क्या लाइन बोली है मैंने। इस लाइन को दोबारा ध्यान से सुन लेना और तब तक सुनते रहना जब तक समझ ना आए, लूप में सुनना। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये एक लूप की तरह है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें बताया गया कि सपनों का मतलब है कि वो सब इवेंट्स जो हम सपनों में देख रहे हैं वो सब घटनाएं मल्टीवर्स में कहीं ना कहीं घटित हो रही हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि लोकी सीरीज से पहले एमसीयू में किसी को सपने नहीं आते थे। इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में भी जब अपना डॉक्टर स्ट्रेंज ब्रूस बैनर को लेकर टोनी एंड पेपर से मिलने जाता है तो वहां पे टोनी भी पेपर को बोलता है कि कल रात मैंने एक सपना देखा जहां पे हम दोनों की शादी हो गई और हमारा एक बच्चा हुआ। विच मीन्स मल्टीवर्स में कहीं ना कहीं टोनी के किसी दूसरे वेरिएंट ने पेपर की ही किसी दूसरे वेरिएंट से शादी की होगी और ये सब हुआ सेल्वी के ही हु रिमेन्स को मारने की वजह से। वो इवेंट एमसीयू की सेक्रेट टाइमलाइन के हर इवेंट के साथ कनेक्टेड है। मतलब सेल्वी ने ही हु रिमेन्स को मारा टाइमलाइन के बाहर, लेकिन इस एक घटना से हमारी सेक्रेट टाइमलाइन शुरू से लेके एंड तक अफेक्ट हुई। अब देखो मैंने इस कॉन्सेप्ट को सिंपल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आप सबके क्या विचार है इस मुद्दे को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार। तो 1000 सब्सक्राइबर और चाहिए 5000 पूरे करने के लिए। तो अगर वीडियो देख के मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो वीडियो को। मजा अकेले अकेले क्यों ले रहे हो? बाकी अगर पर्सनली अपने दिल की कोई बात मुझसे चैटिंग में शेयर करनी है तो आ जाओ टेलीग्राम पे, और अगर ऑडियो कम्युनिकेशन के जरिए शेयर करनी है तो आ जाओ क्लब हाउस पे। हर वीक हीरोगेज़म की पार्टी होती है उधर। रूम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।